भगवत गीता सबसे सम्मानित हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पढ़ने को मिलते हैं, जो न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत है। आइए बताते हैं किन लोगों को गीता से प्रेरणा मिली है। नंबर 1, हेनरी डेविड थोरो, प्रसिद्ध अमेरिकी कवि और लेखक, भारतीय फिलोसफी और आध्यात्मिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। वर्ल्डेन नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने कई उदाहरणों में भगवत गीता का संदर्भ दिया है। पुस्तक के पहले ही अध्याय में वो लिखते हैं, पूर्व के सभी खंडरों की तुलना में भगवत गीता कितनी अधिक प्रशंसनीय है। नंबर 2, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक ओपनहाइमर को परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने भगवत गीता को संस्कृत में पढ़ा था और पहली परमाणु बमबारी को देखते हुए उन्होंने भगवत गीता के शब्दों की याद आई, जहाँ कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए राजी करते हैं। उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का नाश करने वाला। नंबर 3, T.S. एलियट, इस अमेरिकी कवि पर भारतीय फिलोसफी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। एलियट ने भगवत गीता से कृष्ण अर्जुन के बीच बातचीत का उल्लेख करते हुए अपनी कविता द ड्राई सोल में लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के बजाय ईश्वरीय इच्छा का पालन करने की आवश्यकता है। नंबर 4, सुनीता विलियम्स के नामक सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है। जब वो अंतरिक्षीय स्टेशन ISS के एक सदस्य के रूप में अपने अभियान पर निकल रही थी, तो वह अंतरिक्ष में अपने साथ एक गणेश की मूर्ति और भगवत गीता की एक कॉपी लेकर गई थी। नंबर 5, फिलिप ग्लास, अमेरिका संगीतकार, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने एक काम में भगवत गीता का हवाला दिया है। उन्होंने सत्याग्रह नामक एक ओपेरा की रचना की, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें परफॉर्मेंस के दौरान संस्कृत में गाए जाने वाले भगवत गीता के पाठ भी शामिल थे। नंबर 6, एनी बेसेंट, लीरियस समाजवादी, थियोसोफिस्ट और महिला अधिकार कार्यकर्ता, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय गृह शासन का समर्थन किया था। वे भी भारतीय फिलोसफी के बारे में पढ़ने में रुचि रखती थी। भगवत गीता का उन्होंने अनुवाद किया था, जिसका शीर्षक द लॉर्ड सॉन्ग है। आध्यात्मिक व्यक्ति को वैरागी होने की आवश्यकता नहीं कि दिव्य जीवन के साथ एकांत को सांसारिक मामलों के बीच प्राप्त और बनाए रखा जा सकता है, कि उसकी मिलनी विधाई हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। नंबर 7, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर और भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिन्होंने अंग्रेजी टाइपोग्राफर और प्राचीन चार्ल्स विल्कस का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने विल्किंस द्वारा अनुवादित भगवत गीता की एक कॉपी ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष को सौंपी थी। नंबर 8, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय अमेरिकी निबंधकार, विख्याता और कवि का भारतीय फिलोसफी से परिचय फ्रांसीसी फिलोसफर विक्टर कजिन की रचनाओं को पढ़ते हुए हुआ था। शास्त्र के बारे में उन्होंने शब्द यह कहे थे, मैं भगवत गीता के लिए एक शानदार ऋणी हूँ। यह ऐसा था जैसे एक साम्राज्य ने हमसे बात की, कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, बल्कि बड़ा, शांत, सुसंगत, एक पुरानी बुद्धिजीवी आवाज़ जिसने दूसरे युग और जलवायु का विचार किया था। इस तरह उन सवालों का निपटारा किया जो हमें परेशान करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।